IQAC ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वावधान में IQAR के लिए प्रलेखन प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय पाठशाला का आयोजन जुबली हॉल में किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी में कोई न कोई महत्वपूर्ण गुण छिपा रहता है। यह पाठशाला उसी छिपे गुण को जागृत करने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने नैक पर बोलते हुए कहा कि अगर हम खुद को सुंदर कहें तो यह सही नहीं होगा, लेकिन जब दूसरे हमें सुंदर कहें तो कोई बात हो। नैक हमारा मूल्यांकन करता है और हमें सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नैक एक रूटीन है, हमें उसके लिए लगातार तैयार रहना होगा। वहीं विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने इस कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि सन 2017 ईस्वी से नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया बदल गई है। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों का नैक मूल्यांकन ससमय होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि जिस महाविद्यालय का एक बार नैक मूल्यांकन हो चुका है, उन्हें प्रत्येक वर्ष अपना AQAR नैक के वेब पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। अगर महाविद्यालय ऐसा नहीं करेगी तो भविष्य में वे नैक मूल्यांकन से वंचित रह जाएगी। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्ष व महाविद्यालय के प्राचार्यों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में नैक नई दिल्ली की डिप्टी एडवाइजर डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं डॉक्टर के रमा ने अपना पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से नैक मूल्यांकन की बारीकियों को भी समझाया। ये कार्यशाला जो है ये आपको भी मालूम होगा कि नैक का असेसमेंट और एक्रीडिटेशन जो है मूल्यांकन और प्रत्यायन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। और इसको भरने के लिए ये इसके पहले आवश्यक होता है कि एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट का भरना, जो प्रति वर्ष ये एनुअल रिपोर्ट की तरह है। प्रति वर्ष जो है एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष जब समाप्त होता है तो इसको भर के नैक को भेजना पड़ता है। तो उसके बाद ही जो है आप एक्रीडिटेशन आगे का साइकिल का करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे बिहार में जितने भी महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं इसमें थोड़ा पिछड़ जाते हैं हम लोग। हमारे महाविद्यालय जो है हमारे अंगीभूत महाविद्यालय कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है उनका पेंडिंग केसेस है 1 से 5 वर्ष तक। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉलेज है जिनका 1 वर्ष का बकाया है और बाकी जो है सभी का 2 से 5 वर्ष तक जो है पेंडिंग AQAR है। तो इसलिए हम लोगों ने यह तय किया विश्वविद्यालय स्तर पे माननीय कुलपति के आदेश भी है, निर्देश भी है कि नैक को सभी महाविद्यालय नैक का एक्रेडिटेशन करवाए। लेकिन उसके पूर्व जो ये कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन है, जो AQAR भरा जाए, ये लोग भर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक तरह से एक हैंड होल्डिंग कार्यक्रम है। मतलब हम लोग जो हमारे महाविद्यालय है उनको हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि ये प्रोफॉर्मा है जिसमें 7 क्राइटेरिया नैक का होता है, हम सभी परिचित है उससे। करिकुलम है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन है, क्राइटेरिया 3 है रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज, क्राइटेरिया 4 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स से है, क्राइटेरिया 5 जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन है, क्राइटेरिया 6 जो है वो गवर्नेंस एंड लीडरशिप है और क्राइटेरिया 7 जो है वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और आपका जो है ग्रीन प्रैक्टिसेस पर आधारित है। तो ये 7 क्राइटेरिया पे महाविद्यालय किसमें क्या काम किया है एनुअली यही भरना है। तो हम लोगों ने आज ये जो हैंड होल्डिंग कार्यशाला कर रहे हैं इसमें हम 7 क्राइटेरिया के लिए हमारे पास 2-2 रिसोर्स पर्सन है और एक क्राइटेरिया में आज की जो कार्यशाला वो एक बिहार के जो सालाना रिपोर्ट नैक को भेजा जाता है, जैसे किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का एक बार मूल्यांकन होता है, फिर दूसरा चक्र 5 वर्ष के बाद होगा। लेकिन एक मूल्यांकन के बाद जो अनुशंसाएं होती हैं उसको लागू करने के लिए हर एक साल प्रयत्न करना है और उसकी रिपोर्टिंग होती है जिसको AQAR कहते हैं, एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट।
वो सारे कॉलेज हैं जिन्होंने नेट से एक्रीडेशन तो करा लिया, लेकिन AQAR जमा नहीं किया और फिर वो दूसरे या तीसरे चक्र में उनको जाना है। तो आज की जो कार्यशाला है उसमें AQAR किस तरह भरा जाए, उसकी क्या महत्ता है, जो नए गाइडलाइंस हैं लैब के AQAR के बारे में, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा। और उसमें स्थानीय रिसोर्स पर्सन भी हैं, प्रतिभा गुप्ता जो नैक की दिल्ली ऑफिस की अध्यक्षा है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई है। और मिथिला विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालय की पूरी टीम आई है, जिसमें प्रिंसिपल हैं, नैक कोऑर्डिनेटर हैं, IQAC कोऑर्डिनेटर हैं, उनके टेक्निकल ऑपरेटर हैं। तो हर एक कॉलेज से 4 से 5 लोगों की टीम आई है 43 कॉलेज से, और उनको आज हर दिन प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरह से AQAR करें। और अभी माननीय कुलपति महोदया ने 31 दिसंबर 2021 लास्ट डेट निर्धारित किया है। उस तिथि तक सभी कॉलेज अनिवार्य रूप से AQAR सबमिट कर दें। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।